नमस्कार सभी को, स्वागत है एक नई वीडियो में। आज मैं हूं गेवरा रोड रेलवे स्टेशन पे और जर्नी करने जा रहा हूं गेवरा रोड से रायपुर को चलने वाली मेमू लोकल में, जो कि 2 साल बाद कंटिन्यू हुई है। 2 अगस्त 2023 को ये बंद हो गई थी और आज ये कंटिन्यू हो चुकी है। कल शाम के 7:30 पे ये रायपुर से आ गई थी गेवरा रोड और आज सुबह 6:30 पे इसका डिपार्चर है। देखते हैं 2 साल बाद इसका रन कैसा है, प्रायोरिटी कैसी है और SECR में अपनी जर्नी होने वाली आज की। मेन स्टेशन जो पड़ेंगे वो हैं चांपा जंक्शन, बिलासपुर जंक्शन एंड देन फाइनली रायपुर जंक्शन पहुंच जाएंगे। 200 किलोमीटर की जर्नी होने वाली है। रिटर्न भी सेम ट्रेन में ही होगा, सेम डे। SECR का ट्रैफिक देखने मिलेगा और कंट्रोलिंग SECR की तो बहुत क्रेजी होती कभी कभी। तो 25 मिनट्स बचे हैं इसके डिपार्चर पे और ये है गेवरा रोड रेलवे स्टेशन, फ्री ट्रेन से भरा हुआ। और वहाँ आप मशीनें देख सकते हैं जिससे कोल लोड किया जाता है। ये गेवरा रोड के बाकी प्लेटफॉर्म। एक लंबे से हॉन्क के बाद डिपार्चर हो चुका है 2 साल बाद गेवरा रोड रेलवे स्टेशन से गेवरा रोड रायपुर मेमू का। अर्ली मॉर्निंग टाइम है, करेक्ट 6:30 पे ही डिपार्चर मिल चुका है। पहले कोविड के पहले यहाँ से काफ़ी सारी ट्रेनें ओरिजिनेट और टर्मिनेट होती थी, बट धीरे धीरे कम होती गई और अब फाइनली आज 2 मेमू लोकल बस चलती है यहाँ से। ये सारी लाइनें हैं, आप देख सकते हैं। यहाँ से आगे 2 लाइन डाइवर्ज हो जाती हैं, एक माइंस की ओर जाती हैं और एक पेंड्रा रोड के लिए अभी लाइन अंडर कंस्ट्रक्शन है। 140 किलोमीटर लेंथ की एक लाइन बन रही है पेंड्रा रोड तक, मेन लाइन से ट्रैफिक हटाने के लिए। 43215 लालागोड़ा का WG9 और ये 43216 कॉन्जिक्यूटिव लालागोड़ा के WG9 है, एक 16 और एक 15। ये यहाँ का कैबिन, कंट्रोल कैबिन। LCF के मस्त ट्रैक साउंड्स के साथ आगे बढ़ रहे हैं अपने नेक्स्ट हॉल्ट कोरबा रेलवे स्टेशन की ओर।
ये पूरा माइन वाला ही इलाका है, कोल माइंस का, इसलिए काफ़ी सारी फ्रेट ट्रेनें देखने में मिल जाएगी आपको इस रूट पे और पूरे ही SECR पे। अच्छी खासी रफ्तार पकड़ चुकी है अपनी ट्रेन। ग्रीनरी भी अच्छी खासी है इस रूट पे। ये कोल लोडिंग प्लांट जहाँ से फ्रेट ट्रेनों में कोल लोड किया जाता है, आप देख सकते हैं मालगाड़ियाँ खड़ी हैं। WAG9 ट्विन यहाँ से आपको जो एक लाइन दिख रही है वो डायरेक्ट ओरगा के लिए बन रही है। बिना कोरबा चाहे वो डायरेक्ट कोरबा को बाईपास करते हुए ओरगा ज्वाइन हो जाएगी और वो यूज़ होगी जो गाड़ियाँ ओरगा लाइन से आकर डायरेक्ट पेंड्रा रोड की ओर जाएंगी। वो लाइन हमसे अलग हो चुकी है ओरगा वाली और हम कोरबा की ओर बढ़ चुके हैं। अभी हम क्रॉस करने जा रहे हैं हसदेव रिवर को। बारिश का मौसम है इसलिए पानी पूरा भरा हुआ है, नहीं तो लेवल बहुत कम रहता है। ये हम अभी हसदेव रिवर के ब्रिज को पार करके कुछ ही देर में कोरबा एंटर करने वाले हैं। फिलहाल स्लो डाउन हो चुकी है ट्रेन, येलो सिग्नल है और ये है कोरबा सिटी। मेन सिटी नहीं है, ये रोड आगे सिटी तक जाता है। ये कोरबा का लेवल क्रॉसिंग। और ऐसे ही सुंदर कर्व के साथ गाड़ी कोरबा एंटर होने होती है। और यहाँ पे कंप्लीट ब्रेकिंग हो चुकी है ऑलमोस्ट, और ये ट्रेन रुक चुकी है क्योंकि सामने रेड सिग्नल है।
अब हम मर्ज होंगे बालको वाली लाइन से और एंटर करेंगे कोरबा रेलवे स्टेशन। वो वाली जो आप लाइन देख रहे हैं वो आ रही है बालको की ओर से और कोरबा पे ही आगे मर्ज हो रही है गेवरा वाली लाइन से। यहाँ भी फ्रेट ट्रेन का ट्रैफिक बहुत है, देख सकते हैं चारों तरफ फ्रेट ट्रेन ही खड़ी है और यहाँ पे भी 2 WG9 लोकोमोटिव। एक बोंडा मुंडा शेड का और ये WG9 सहारनपुर शेड का। ये हम एंटर कर चुके हैं कोरबा रेलवे स्टेशन। और अभी भी ये स्टेशन कम्प्लीटली रीडेवलप नहीं हुआ है, रीडेवलपमेंट काम अभी चल रहा है। और ज़्यादातर ट्रेनें यहीं से ओरिजिनेट होती हैं, वैनगंगा एक्सप्रेस, छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस जैसी ट्रेनें। कोरबा स्टेशन पर 5 मिनट का हॉल्ट दिया गया है इस मेमू लोकल को, अच्छी खासी देर तक रुक रहेगी। प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर अराइवल हुआ है हमारा कोरबा पे। हसदेव एक्सप्रेस के जस्ट पीछे पीछे अराइव की है ट्रेन। हसदेव एक्सप्रेस जैसे डिपार्ट किया 6:40 पे कोरबा से, वैसे ही प्लेटफॉर्म 1 पे ही आ चुकी है मेमू लोकल और रायपुर तक ही हसदेव के पीछे पीछे चलने वाली है। बट रायपुर पे हसदेव एक्सप्रेस का टाइम 1 घंटा पहले है इस लोकल से। राइट टाइम पे कोरबा से भी डिपार्चर हो चुका है ट्रेन का। और आज ही ये मेमू लोकल रिज्यूम हुई है 2 साल बाद, तो ज़्यादा लोगों को पता नहीं है, इसलिए थोड़ा क्राउड कम है। यशवंतपुर कोरबा वैनगंगा एक्सप्रेस और इसके साथ कृष्णा राजापुरम का बढ़िया सा लिवरी वाला लोकोमोटिव। निकलने के लिए तैयार है। लगभग 8 बजे वैनगंगा एक्सप्रेस का भी डिपार्चर हो जाता है। ये कोरबा से लेकर यशवंतपुर के बीच चलती है, जो कि बेंगलुरु में स्टेशन है। और वहाँ दूर में एक WP7 और खड़ा है। यहाँ फ्रेट के साथ ट्विन WAG5 और एक पुराना सा एल्को लोकोमोटिव। WAP7 राइट वाला वो शायद कोरबा रायपुर पैसेंजर के साथ होगा। और यहाँ अप लाइन को ज्वाइन करते हुए कोरबा से निकलते ही काफ़ी तगड़ा रन, बढ़िया स्पीड से भाग रही है लोकल।
SECR और फ्रेट ट्रेन का तो जन्मों का रिश्ता है। हाल ही फ्रेट ट्रेन जा रही है कोरबा या गेवरा रोड की ओर फिलिंग के लिए। उरगा रेलवे स्टेशन पहुंच रहे हैं। पहुंच चुके हैं अपने जर्नी के दूसरे हॉल्ट उरगा रेलवे स्टेशन पे। और अराइव करते ही 1 मिनट से भी कम के हॉल्ट के तुरंत बाद डिपार्चर हो चुका है उरगा से। वैसे तो टाइम 2 मिनट का हॉल्ट का है, बट 2 मिनट नहीं रुकी गाड़ी, क्योंकि ऑब्वियस भी है, कोई पैसेंजर्स भी नहीं है पहले दिन तो। ट्विन WAG9 के साथ क्रॉसिंग BTPN फ्रेट ट्रेन को ले जा रहे हैं। मोस्टली ये बाल्को लाइन पे ही जाएगी जो कोरबा से डाइवर्ज होती है। WAG9 ट्विंस सरकबुंदिया रेलवे स्टेशन, अपने जर्नी का थर्ड हॉल्ट। यहाँ भी गाड़ी ज़्यादा देर तक नहीं रुकेगी। दो प्लेटफॉर्म का स्टेशन, पूरा मेन लाइन। हम अलग हो चुके हैं।
हो रहा है डाउन लाइन, वो डायरेक्ट चांपा जंक्शन अराइव कर लेगी और हम एक बढ़िया सा कर्व लेके चांपा जंक्शन एंटर करेंगे मेन लाइन के ऊपर से होके। ग्रेडियंट ऑलरेडी चढ़ चुके हैं थोड़ा सा। रायगढ़ गोंदिया जन शताब्दी एक्सप्रेस। मेन लाइन से हाई स्पीड अराइवल ले रही है चांपा जंक्शन पे और हम ऊपर से ज्वाइन करने जा रहे हैं चांपा वाली मेन लाइन को। हमारे आगे आगे सेम लाइन पे मालगाड़ी चल रही है, आप देख सकते हैं WG9 लोकोमोटिव के साथ। उसके पीछे पीछे जस्ट चिपक के ही हम भी चल रहे हैं। देख सकते हैं मालगाड़ी का गार्ड वैन यहाँ से दिख रहा है और ये हमारा मेमू लोकल का केबिन। हावड़ा मुंबई मेन लाइन, सामने है चांपा जंक्शन और ये पीछे लाइन आ रही है झारसुगुड़ा रायगढ़ होते हुए और आगे यहाँ से चांपा बिलासपुर रायपुर की लाइन जाती है। और रपलिंग हो चुका है इस सेक्शन में बिलासपुर से झारसुगुड़ा तक। काफ़ी ट्रैफिक रहता है स्पेशली SECR जोन के अंदर। तो काफ़ी देर खड़े रहने के बाद फाइनली मेन लाइन ज्वाइन करने वाले हैं। आगे आगे मालगाड़ी चल रही थी और वो भी खड़ी हुई थी क्योंकि मेन लाइन से जन शताब्दी एक्सप्रेस का अराइवल हुआ था चांपा पे, इसलिए थोड़ा लेट हो गया। ये आ रही है लाइन रायगढ़ की ओर से, हावड़ा मुंबई मेन लाइन, और हम ज्वाइन करने जा रहे हैं इसको। ये हम ज्वाइन कर चुके हैं मेन लाइन। काफ़ी बिजी सेक्शन, इसीलिए क्वाड्रपलिंग भी कर दी गई है। और वो जो आप लाइन देख रहे हैं वही कोरबा वाली डाउन लाइन है जो हमसे अलग हुई थी कर्व होने से पहले। वो डायरेक्टली आगे ज्वाइन हो जाती है मेन लाइन से और हम बढ़िया सा कर्व के साथ ग्रेडियंट चढ़ के फिर ज्वाइन होते हैं। और मेन लाइन को ज्वाइन करने के साथ ही हम पहुंच चुके हैं चांपा जंक्शन रेलवे स्टेशन। ये स्टेशन भी रीडेवलप हो चुका है, बाहर से स्टेशन बिल्डिंग काफ़ी अच्छी बन चुकी है। ये स्टेशन साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवेज SECR जोन के बिलासपुर डिवीज़न में पड़ता है और
हम जर्नी के स्टार्टिंग से लेकर अभी तक बिलासपुर डिवीज़न में ही चल रहे हैं और मेजर पार्ट जर्नी का बिलासपुर डिवीज़न में ही निकलेगा। और ये जंक्शन स्टेशन इसलिए है क्योंकि यहाँ से कोरबा वाली लाइन अलग हो जाती है, जिस लाइन से हम एंटर किए हैं। यहाँ एक और प्लेटफॉर्म का काम चल रहा है चांपा पे, कंप्लीट नहीं हुआ है पूरी तरह से। कुछ टाइम बाद यहाँ भी ट्रेनें हॉल्ट लेंगी इस प्लेटफॉर्म पे। अभी सिर्फ 3 प्लेटफॉर्म का स्टेशन है ये। यहाँ भी बस 2 ही मिनट का हॉल्ट है इस ट्रेन का, चांपा जंक्शन पे। बिल्कुल सही समय पे डिपार्चर मिल चुका है चांपा से। बस चांपा के आउटर में जो कर्व में खड़े थे उसमें थोड़ा लेट हो गया, बाकी तो अच्छा ही रन दिया है इसे। वो तो ट्रैफिक के कारण थोड़ा लेट हो गया। अब हम मेन लाइन ज्वाइन कर चुके हैं। अब बढ़िया ट्रैफिक मिलेगा, क्रॉसिंग बढ़िया बढ़िया ट्रेनों से। जो हसदेव नदी कोरबा पहुंचने से पहले क्रॉस हुई थी, वही हसदेव रिवर से फिर से क्रॉसिंग होती है चांपा के डिपार्चर के बाद। तो चांपा से डिपार्चर हो चुका है और हम क्रॉस कर रहे हैं हसदेव नदी को। ये पुल काफ़ी पुराना है और आप देख सकते हैं बारिश के कारण पानी का बहाव भी बहुत तेज है। WG9 से क्रॉसिंग, मेन लाइन एंटर करते ही दमदार ट्रैफिक चालू। अभी पिछले 2 किलोमीटर के अंदर 3 से 4 मालगाड़ी से क्रॉसिंग हो चुकी है, एकदम एक के पीछे एक चिपक के चल रही है, एकदम लाइनअप लगा हुआ है। मेन लाइन ज्वाइन करते ही खतरनाक लाइनअप है। यहाँ डीजल लोकोमोटिव से क्रॉसिंग, WDG 4D2 विशाखापट्टनम विशाखापट्टनम डीजल लोकोमोटिव शेड की। अराइव कर रहे हैं जांजगीर नैला रेलवे स्टेशन और WG7 के साथ खड़ी है बिलासपुर टीटलागढ़ पैसेंजर। डेली इस ट्रेन को या तो WG9 या तो WG7 ही मिलता है। टाइगर फेस का एरोडायनामिक WG7 विद बिलासपुर टीटलागढ़ पैसेंजर। इस गाड़ी का रेट शेयरिंग है टीटलागढ़ रायपुर पैसेंजर के साथ। बिलासपुर टीटलागढ़ पैसेंजर। उसको भी डिपार्चर सिग्नल मिल चुका है और डिपार्ट करने ही वाली है। ये गाड़ी भी ठीक ठाक ऑक्यूपेंसी के साथ चलती है। ये भी डिपार्ट कर चुकी है जांजगीर नैला से। बिलासपुर टीटलागढ़ पैसेंजर प्लेटफॉर्म नंबर 4 से डिपार्ट कर रही हो गाड़ी। फोर्थ लाइन पे
इतवारी कोरबा शिवनाथ एक्सप्रेस से क्रॉसिंग। इस गाड़ी को 20 साल हो चुके हैं। 2005 में इनॉग्रल रन था इसका। भिलाई इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव शेड के गोयल टीएमटी WP7 लोकोमोटिव के साथ इतवारी कोरबा शिवनाथ एक्सप्रेस। कापन रेलवे स्टेशन। अभी जो हमसे क्रॉस हुई वो थी बिलासपुर गेवरा रोड पैसेंजर, जो कि गेवरा रोड तक तो नहीं जाती बट कोरबा तक ही जाती है। तो बिलासपुर कोरबा पैसेंजर जिसका डायरेक्ट शेयरिंग है छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस के साथ, तो बिलासपुर पे टर्मिनेट होके मेंटेनेंस होके बिलासपुर कोरबा पैसेंजर बन के गई है कोरबा तक। कोरबा से लोको रिवर्सल के बाद अमृतसर के लिए निकल जाएगी छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस बन के। ये भी 3 प्लेटफॉर्म का स्टेशन है, अकलतरा रेलवे स्टेशन। जयराम नगर से डिपार्चर हो रहा है। काफ़ी वाइड प्लेटफॉर्म का स्टेशन है। क्रॉसिंग होने जा रही है 22845 पुणे हाटिया सुपरफास्ट एक्सप्रेस के साथ, जो पुणे से आकर हाटिया की ओर जा रही है। 22845 पुणे हाटिया सुपरफास्ट एक्सप्रेस। EF12 के लोकोमोटिव से क्रॉसिंग आप देख सकते हैं कैसे बाहर से ही सिग्नल एक्सचेंज हो जा रहा है ग्रीन लाइट के कारण। भिलाई इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव शेड का EF12 के लोकोमोटिव 650188। हम गतौरा रेलवे स्टेशन अराइव कर रहे हैं और इसी के साथ एक क्रॉसिंग भी हो रही है WAG9 लोकोमोटिव के साथ। नेताजी सुभाष चंद्र बोस इतवारी टाटा नगर एक्सप्रेस, कम पैसेंजर भी बोल सकते हैं इसे क्योंकि काफ़ी लो प्रायोरिटी गाड़ी है ये SECR की, अक्सर घंटों लेट होते रहती है। आज तो ठीक ठाक टाइम से चल रही है। बीच में 2 पार्सल वैन के कोचेस और फिर जनरल कोच। इतवारी टाटा नगर एक्सप्रेस और ये हम पहुंच चुके हैं गतौरा रेलवे स्टेशन। गतौरा रेलवे स्टेशन पहुंच चुके हैं। न्यूली LHB-5 शालीमार मुंबई LTD कुर्ला एक्सप्रेस अभी रिसेंटली LHB-5 हुई है। ओवरटेक कर रही है बिलासपुर के आउटर पे। देख सकते हैं कुछ कोचेस एकदम नए हैं।
गया जंक्शन मुंबई एलटीटी एक्सप्रेस। दूसरा ओवरटेक बिलासपुर के आउटर पे। ये भी आगे पैरेलली रुक चुकी है। पूरी पैक गाड़ी चल रही है। गया मुंबई एलटीटी। कोच का हाल भी बहुत ख़राब है और इसे सिग्नल मिल चुका है बिलासपुर पे एंट्री का। WAG9 लोकोमोटिव के साथ पटना चरलापल्ली स्पेशल ICF ब्लू कोचेस। पुरानी यादों को ताज़ा करती हुई ICF ब्लू कोचेस का रेक है पूरा। ओवरटेक नंबर 3। ये स्पेशल गाड़ी का कंप्लीट रेक ICF ब्लू कलर का है। आज के टाइम पे काफ़ी ज़्यादा रेयर है ब्लू ICF कोचेस का कंप्लीट रेक होना, क्योंकि ज़्यादातर ट्रेनें LHB5 हो चुकी है और जो ICF हैं वो उत्कृष्ट कलर में पेंट हो चुकी हैं। और इस गाड़ी का पूरा ही रेक हर कोच ICF ब्लू कलर में है, जो कि काफ़ी रेयर और नॉस्टैल्जिक लग रहा है। ओवरटेक नंबर 3 हो चुका है। इंडियाज़ लॉन्गेस्ट रनिंग मेमू लोकल गोंदिया झारसुगुड़ा। काफ़ी देर बाद एक क्रॉसिंग।
3 ओवरटेक्स के बाद। अभी जो मेमू लोकल क्रॉस हुई वो झारसुगड़ा गोंदिया नहीं, बिलासपुर गेवरा रोड मेमू लोकल थी और हमारा डिपार्चर हो चुका है करीब 45 मिनट्स रुकने के बाद और 3 ओवरटेक्स पड़ने के बाद। इसी जगह पे खड़े हुए हमको पढ़ने जा रहा है आज का चौथा ओवरटेक कोरबा यशवंतपुर वैनगंगा एक्सप्रेस के द्वारा। कृष्णाराजपुरम का WP7 लोकोमोटिव बढ़िया से लिवरी के साथ। ये गाड़ी को हमने कोरबा पे क्रॉस किया था और उसका डिपार्चर हो चुका है 8:05 पे और यहाँ पे ओवरटेक कर रही है। 12252 कोरबा यशवंतपुर वैनगंगा सुपरफास्ट एक्सप्रेस। चौथा ओवरटेक WP7 के साथ कोई गाड़ी आ रही है क्रॉसिंग के लिए। बिलासपुर से डिपार्चर ले रही गाड़ी। टाटानगर शेड के WP7 के साथ दुर्ग आराध साउथ बिहार एक्सप्रेस अच्छी खासी रफ्तार में डिपार्चर हुआ बिलासपुर से। दुर्ग आराध साउथ बिहार एक्सप्रेस। काफ़ी देर के वेट के बाद फाइनली अराइवल हो रहा है बिलासपुर जंक्शन पे। इतनी ट्रेनें आ रही थी कि प्लेटफॉर्म ही खाली नहीं था। प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर अभी भी कोई ट्रेन खड़ी है और 4 ओवरटेक्स पड़ने के बाद और 2 क्रॉसिंग के बाद फाइनली बिलासपुर जंक्शन एंटर कर रहे हैं प्लेटफॉर्म नंबर 5 पर। और यहाँ पे दीनदयाल उपाध्याय का WAG9HC 43913 WAG9 ट्विंस नंबर 6 पर खड़ी है वैनगंगा सुपरफास्ट एक्सप्रेस जो ओवरटेक करके आई थी बिलासपुर पे। और ये बिलासपुर जंक्शन एक डिविजनल हेडक्वार्टर है साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे जोन का और सबसे बड़ा डिविजनल हेडक्वार्टर यही है। सबसे बड़ा डिवीज़न बिलासपुर डिवीज़न पड़ता है और ये जंक्शन इसलिए है क्योंकि यहाँ से एक लाइन जिससे हम आ रहे हैं वो है जो चांपा वाली है। एक लाइन इससे आगे रायपुर की ओर निकल जाती है और एक निकल जाती है कटनी की ओर पेंड्रा रोड होते हुए कटनी जंक्शन। तो इसलिए काफ़ी इम्पोर्टेंट रेलवे स्टेशन बन जाता है जंक्शन स्टेशन और साथ ही साथ ये छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन भी है। प्लेटफॉर्म नंबर 4 पर अराइवल हुआ अपना। प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर जो गाड़ी खड़ी है वो है कलिंगा उत्कल एक्सप्रेस ऋषिकेश से पुरी को जाने वाली। 1 घंटे से ऊपर डिले हो चुका है और यहाँ पे वैनगंगा सुपरफास्ट एक्सप्रेस डिपार्ट कर रही है अपने आगे रायपुर के लिए प्लेटफॉर्म नंबर 5 से। और अपनी गाड़ी का यहाँ पे 10 मिनट का हॉल्ट है बिलासपुर जंक्शन पे।
बिलासपुर के आउटर पे ही जितना लेट हुआ है वो बिलासपुर के आउटर पे ही लेट हुआ है। थोड़ा बहुत चांपा के आउटर पे भी लेट हो गया था ट्रैफिक के कारण। ज़्यादा भीड़ नहीं है अपनी मेमू लोकल में, क्योंकि कल ही रिस्टोर होकर चलाया गया है इसको 2 साल बाद, तो ज़्यादातर लोगों को पता नहीं है। 12252 कोरबा यशवंतपुर बैंगलोर सुपरफास्ट एक्सप्रेस का डिपार्चर। लुधियाना का WG9 लोकोमोटिव, और यहाँ पे खड़ा है भिलाई इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव शेड का जिंदल पैंथर TMT विनाइल वाला WAP7। बिलासपुर जंक्शन से काफ़ी सारी ट्रेनें ओरिजिनेट और टर्मिनेट होती हैं, इसलिए काफ़ी इम्पोर्टेंट रेलवे स्टेशन है SECR जोन का। बिलासपुर से डिपार्चर हो चुका है और अपनी मेमू 1.5 घंटे की देरी से चल रही है। बिलासपुर में एक इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव का शेड भी है और वहाँ दूर में भी कोई एक ट्रेन खड़ी है ICF उत्कृष्ट लिवरी। इटारसी WG9। ये उत्कृष्ट ट्रेन या तो नर्मदा एक्सप्रेस है या फिर बिलासपुर भोपाल पैसेंजर। एक्सीडेंट रिलीफ मेडिकल वैन और यहाँ खड़ी है बिलासपुर पुणे सुपरफास्ट एक्सप्रेस। बिलासपुर पुणे सुपरफास्ट एक्सप्रेस रोयापुरम WAP7 के साथ 39121 WAP7 रोयापुरम शेड का। इज्जत नगर शेड के इस्पत नगर शेड के ट्विन WG7 लोकोमोटिव और यहाँ अजनी लोकोमोटिव अजनी WAP7 के साथ छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस अमृतसर से आ रही है गाड़ी और बिलासपुर पे ही टर्मिनेट हो जाएगी। इसका रेक शेयरिंग है बिलासपुर कोरबा पैसेंजर के साथ, क्योंकि ये कोरबा जाके फिर वहाँ से अमृतसर के लिए निकलती है। सिग्नल क्लियरेंस के लिए वेट कर रही है छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस। पहले ये गाड़ी भी गेवरा रोड से ही चलती थी, जहाँ से ये मेमू आज हमने बोर्ड की है, बट बाद में फिर इसे कोरबा शिफ्ट कर दिया गया। कोरबा से ओरिजिनेट होती है और बिलासपुर पे आके टर्मिनेट हो जाती है। SECR के ही रेक्स हैं और अपनी मेमो भी रुक चुकी है बिलासपुर से डिपार्चर के बाद। देख सकते हैं आप टी बोर्ड पे अभी भी गेवरा रोड अमृतसर ही लिखा हुआ है। 18237 कोरबा अमृतसर छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस। दो WAP7 रेस्ट कर रहे हैं बिलासपुर के स्पीड लाइन से, और यहाँ पे कुछ गाड़ी के और रेक्स खड़े हैं।
यहाँ पे क्रॉसिंग होने वाली है WAG-12 लोकोमोटिव के साथ, जो कि जस्ट छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस के पीछे ही खड़ा है। नागपुर का WAG-12 लोकोमोटिव 12,000 हॉर्स पावर वाला। ये कुछ और पिट लाइन, यहाँ शिवनाथ एक्सप्रेस का रेक्स खड़ा है, जिसका रेक्स शेयरिंग इंटरसिटी एक्सप्रेस के साथ भी है। ये बिलासपुर का इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव शेड, सामने से जो लाइन आ रहा है वो कटनी जंक्शन की ओर से आ रहा है। अभी हम ऑफिशियली एंटर कर चुके हैं रायपुर डिवीज़न में और फ्रेट ट्रेन को पैरेलली ओवरटेक कर रहे हैं। बरौनी इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव शेड का WH9HC 38057। भिलाई ELS का EF12 का लोकोमोटिव। मुंबई हावड़ा AC दुरंतो एक्सप्रेस से क्रॉसिंग मेला रेलवे स्टेशन के आउटर पे। एक और ओवरटेक। हावड़ा मुंबई मेल 12810। शिवनाथ नदी से क्रॉसिंग, पूरा पानी भरा हुआ है। नागपुर स्टेट का WAG-12 60344। मौसम पूरा ओवरकास्ट हो चुका है, बारिश की संभावना बढ़ती हुई। WAG-12 हाई स्पीड स्किप कर रहा है फ्रेट ट्रेन के साथ, और इसी के साथ हम पहुंच चुके हैं भाटापारा रेलवे स्टेशन। वन ऑफ द मेजर हॉल्ट है ये। भाटापारा रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर अराइवल हुआ है। यहाँ पे भी कंप्लीट सिक्योरिटी है, RPF बहुत सारे हैं प्लेटफॉर्म पे ही। भाटापारा से डिपार्चर हो रहा है, स्टेशन कोड BYT, और यहाँ WAG-7 ट्विन से क्रॉसिंग कल्याण लोकोमोटिव शेड के।
ओवरटेक कर रहे हैं स्पेशल ट्रेन को, पटना चल्लापल्ली स्पेशल, जो हमको ओवरटेक की थी बिलासपुर का पहले, उसे टाइम से ओवरटेक कर रहे हैं हम लोग। ताबड़तोड़ पैडलर रन। कंप्लीट आईसीएफ रेट। बढ़िया आईसीएफ ट्रैक साउंड। काजीपेट क्षेत्र अभी भी चेस चल ही रहा है स्पेशल ट्रेन के साथ। हम स्लो डाउन हो चुके हैं थोड़ा, और इसी के साथ बारिश भी चालू हो चुकी है। हमारा हॉल्ट है आगे, यहाँ आगे, क्योंकि मेमू लोकल है हर स्टेशन पे हॉल्ट, बट इसका नहीं है, तो ये फिर से ओवरटेक कर सकती है। तो यहाँ से इस स्पेशल को प्रायोरिटी दी गई और इसके सिग्नल क्लियर होने पे इसे निकाल दिया गया है। ये भी ICF है और इसकी मैक्सिमम परमिसिबल स्पीड भी 110 kmph है और लगा भी WAG9 है, तो ज़्यादा स्पीड से ये भी नहीं भाग पाएगी। और अपनी मेमू भी अच्छी रफ्तार से भाग रही है, इसलिए गजब का चेज़ हो गया था ओवरटेक के इतने बाद भी। ये थी पटना चल्लापल्ली स्पेशल री ओवरटेक। ये है इंडियाज़ लॉन्गेस्ट रनिंग मेमू लोकल, गोंदिया झारसुगड़ा मेमू। काफ़ी हाई स्पीड क्रॉसिंग, इसका रेक शेयरिंग है गोंदिया बलरसा मेमू के साथ। हाथबंद रेलवे स्टेशन पहुंचे हैं, प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर अराइवल। अपनी गाड़ी तिल्दा पहुंच चुकी है, तिल्दा नेवरा, और अच्छी खासी बारिश हो रही है। भिलाई WP7 के साथ नेताजी सुभाष चंद्र बोस इतवारी जंक्शन से चलकर बिलासपुर जंक्शन को जाने वाली इंटरसिटी एक्सप्रेस। हाई स्पीड स्किप सिलियरी रेलवे स्टेशन पर। दिन का 6वां ओवरटेक बिलासपुर पुणे सुपरफास्ट एक्सप्रेस के द्वारा। बीच में फ्रेट ट्रेन आ गई, इसलिए ठीक से नहीं दिखा पाऊंगा। हाई स्पीड ओवरटेक बिलासपुर पुणे सुपरफास्ट एक्सप्रेस। शालीमार मुंबई LTT ज्ञानेश्वरी एक्सप्रेस। सेवेंथ ओवरटेक। एट ओवरटेक 12130 हावड़ा पुणे आज़ाद हिंद एक्सप्रेस। दुर्ग हजरत निजामुद्दीन छत्तीसगढ़ संपर्क क्रांति एक्सप्रेस से क्रॉसिंग, बट बीच में मालगाड़ी आ गई।
पूरे 1 घंटे तक इसी स्टेशन पे खड़े रहने के बाद 3 ओवरटेक और 2 क्रॉसिंग के बाद फाइनली डिपार्चर हो चुका है सिलियरी से, और इस फ्रेट के कारण तीनों ओवरटेक्स मिस हो गए। तिल्दा नेवरा में जो बारिश हुई थी उसके बाद पूरा क्लाउड हट चुका है और एक तेज़ धूप भी निकल चुकी है। हाई स्पीड स्केप WG7 का पहुंचे हैं मंधार रेलवे स्टेशन। रायगढ़ गोंडवाना एक्सप्रेस। वन 2410 हजरत निजामुद्दीन रायगढ़ गोंडवाना एक्सप्रेस उरपुरा रेलवे स्टेशन पर क्रॉसिंग। अपना डिपार्चर हो चुका है उरपुरा से। गोंडवाना का भी डिपार्चर हो रहा है साथ में। 3 घंटे का डिले गेन कर चुकी है अपनी ट्रेन। इसी ट्रेन में हमको वापस रिटर्न जर्नी करनी थी, बट ये अपनी ट्रेन 3 घंटा लेट हो गई, इसलिए अब रिटर्न इसमें नहीं जा पाएंगे। यही है रायपुर गेवरा रोड मेमू लोकल, नए ICF रेक के साथ। ये जो आप लाइन देख रहे हैं ये आ रही है विशाखापट्टनम की ओर से, वोल्टेयर लाइन, और इसी के साथ हम पहुंच रहे हैं रायपुर जंक्शन। और ये जंक्शन भी इसीलिए क्योंकि मेन लाइन से अलग हो जाती है वाली लाइन। रायपुर जंक्शन एंटर कर रहे हैं डाउन लाइन को कट करते हुए। भिलाई इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव शेड का, सॉरी लालागौड़ा इलेक्ट्रिक लोको शेड का गोदावरी WP730611। सिकंदराबाद रायपुर सुपरफास्ट एक्सप्रेस के साथ ये प्लेटफॉर्म नंबर 5 पे अराइवल। प्लेटफॉर्म नंबर 6 रायपुर सिकंदराबाद सुपरफास्ट एक्सप्रेस, और वहाँ सेंट्रल लाइन पे खड़ा है हसदेव एक्सप्रेस। 8 ओवरटेक्स पड़े इस ट्रेन को आज। एक प्रकार से री इनॉग्रेशन ही था, बट री इनॉग्रेशन वाले दिन ही 3 घंटा प्लस लेट और 8 ओवरटेक्स। तो प्रायोरिटी रन तो अच्छा था, बट प्रायोरिटी बहुत ठीक नहीं थी, लूप कर दे रहे थे बार बार, और 8 ओवरटेक्स पड़े हैं। रायपुर के लास्ट प्लेटफॉर्म पे WG7 आ रहा है कपल होने पैसेंजर ट्रेन को। ये हमारी मेमू लोकल जो आके खड़ी हुई है यहाँ पे, री इनॉग्रेशन वाले दिन ही 3 घंटे लेट, और पहुँच चुके हैं रायपुर जंक्शन। ये भी एक डिविजनल हेडक्वार्टर है साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवेज़ का, और साथ ही काफ़ी इम्पोर्टेंट रेलवे स्टेशन भी है। और ये जंक्शन इसलिए क्योंकि यहाँ से वोल्टेयर वाली लाइन अलग हो जाती है,
और ये कपल हो चुका है WAG7 पैसेंजर के साथ। अब मैनुअल कपलिंग होगी क्योंकि ICF है, तो सेंटर बफर कपलिंग नहीं है, स्क्रू कपलिंग यूज़ होती है। तो दोस्तों ये 200 किलोमीटर की जर्नी लगभग यहीं तक थी। लोकल ट्रेन से डी बोर्ड कर चुके हैं, रायपुर पहुंच चुके हैं। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं फिर एक नई वीडियो में। दिस टाइम साइनिंग आउट फ्रॉम रायपुर जंक्शन SECR, छत्तीसगढ़।